रोजमर्रा की सेफ जगहें, हमारा घर, ऑफिस और वही रास्ते। कोई कैसे सोच सकता है कि वहाँ पर भूत होगा? जरा सोच कर देखिए, इंसान कहाँ कहाँ पर है। जब इंसान मर के भूत बनता है तो अब जरा सोच के देखिए वो भूत कहाँ कहाँ है। जब आपके सामने है। ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पहले कुछ न हुआ हो वहाँ कभी कुछ न होगा। आज का खतरनाक किस्सा इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए, बल्कि इसे हल्के में नहीं छोड़ना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये चेन्नई का किस्सा है। वहाँ पर ना एक संतोष नाम का लड़का रहता है। वो एक रेंट के घर पर रहता है। संतोष की जो उम्र है ना, ये 22 साल की उम्र है। संतोष को 1 महीना हुआ है। उसने अभी अभी एक नई कंपनी ज्वाइन की है। वो जो कंपनी है ना, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। अब एक बार क्या होता है, शाम के वक्त ना उसका बॉस उसको बुलाता है और बोलता है, अमेरिका से ना मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्स आने वाला है। वो जो फैक्स है ना, रात के 12:30 बजे आएगा। अब तुझे तो पता है कि यहाँ पर हमारे रात होती है, वहाँ पर दिन होता है। तो तुझे ना वो जब फैक्स आएगा ना, पूरी डिटेल मेरे को बतानी है। इंस्टेंट मुझे कॉल करना है। तो तुझे आज रात के ना 12 बजे तक इस ऑफिस में रुकना पड़ेगा। तो इस ऑफिस में अकेला ही रुकेगा। तो ये अपने बॉस को बोलता है, ठीक है सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रुक जाऊंगा। आपको ना मैं जैसे ही फैक्स आएगा तो मैं पूरी डिटेल बता दूंगा कॉल करके। तो इसका बॉस बोलता है, ठीक है, जो भी तेरा ओवर टाइम रहेगा मैं उसको दे दूंगा। तो ये बोलता है, ठीक है सर, ओके डन। अब क्या होता है, ऑफिस में अकेला होता है, आराम से अपना काम वगैरह कर रहा होता है। जैसे ही रात के 12:30 बजते हैं ना, फैक्स आता है, ये अपने बॉस को कॉल करता है और पूरी डिटेल दे देता है। इसका बॉस बोलता है, ठीक है, अब तेरा काम हो गया, तो बेटा ऐसा कर, अपने घर पर चला जा। ये बोलता है, ठीक है सर। अब ना ये अपना बैग उठाने ही वाला होता है, तो इसको ना बहुत जोर से टॉयलेट लगती है। ये ना वॉशरूम में जाता है। वो जो वॉशरूम है ना, ऐसा वॉशरूम बना हुआ है, उसके अंदर ना 3-4 कैबिन बने हुए हैं। वो कॉमन है, उसमें लेडीज जेंट्स कोई भी आ जा सकता है। अब ना ये वॉशरूम से जैसे बाहर निकलता है और अपना हाथ धोने लगता है ना, तो इसको ना किसी के हंसने की आवाज आती है, जैसे कोई औरत जोर जोर से हंस रही है। ये फट से कैबिन खोल के देखता है तो कोई औरत दिखाई नहीं देती है। ये ना चारों के चारों कैबिन खोल के देखता है कि कौन औरत बाथरूम के अंदर हंस रही है, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कैबिन से हंसने की आवाज आ रही है। ये एक एक कैबिन जैसे जैसे खोलता जा रहा है ना, वैसे वैसे उस औरत की हंसने की आवाज जोर जोर से आना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से आ रही है इसको कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या करता है, फटाफट ना अभी अपने हाथ धोना स्टार्ट करता है। अब ना यहाँ पर ये हाथ धो रहा होता है ना, तो इसको उस जगह पर किसी औरत के हंसने की आवाज आती है। ये ना ऐसे कान लगाकर अपना आवाज ध्यान से सुनने की कोशिश करता है, तो इसको ना किसी औरत के जोर से चीखने की आवाज आती है। इसको ऐसा लगता है कि मेरे कान का पर्दा फट जाएगा। ये धाड़ देने उठता है। जैसे धाड़ देने उठा ना, तो इसको ऐसा लगा कि मिरर में ना इसने देखा कि इसकी जो कुलीग एक रूबीना थी, उसको फील होता है कि इसकी कलीग रूबीना इसके पीछे खड़ी है। ये टर्न मार के रूबीना को देखता है तो रूबीना वहां पर होती ही नहीं है। ये फिर से मिरर में देखता है तो मिरर में इसको रूबीना नजर आती है। फिर से टर्न मार के देखता है तो रूबीना वहां पर होती नहीं है। अब धाड़ देने काश टूटता है। ये बहुत घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। ये फटाफट अपने कैबिन में आता है। जैसे ही अपना लैपटॉप बैग उठा ही रहा होता है ना, तो इसको ऐसा महसूस होता है कि कोई इसका लैपटॉप बैग अपनी ओर खींच रहा है। ये लैपटॉप बैग अपनी ओर खींच रहा है और कोई पर्सन, इसको ऐसा महसूस होता है, दिखाई नहीं दे रहा है, कोई अपनी ओर खींच रहा है। वो जो लैपटॉप बैग है ना, हवा में उड़ता हुआ इसको नजर आ रहा है। अब ना जैसे ये जोर से अपनी ओर खींच रहा है ना, तो जिसने भी किसी ने खींचा होगा ना इसका बैग, वो धाड़ देने छोड़ देता है और ये दूर जाके गिरता है। जैसे ये जमीन पर धाड़ देने गिरा ना, तो कोई इसके बाल पकड़ता है और इसके जो मेन बॉस का कैबिन होता है ना, उसको घसीट के बालों से इसको घसीट कर उस कैबिन के अंदर लेकर जा रहा है। ये जोर जोर से चीखे मार रहा है, हेल्प मी, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इतने में ऑफिस की जो लाइट होती है ना, पूरी ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है और जितने भी ऑफिस के चेयर, कुर्सियां, सब चीजें होती है ना, सब ऐसे हिलती है जैसे दिन का टाइम होता है। कोई इधर से चेयर हिला रहा है, कोई उधर से चेयर हिला रहा है। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, जैसे ऑफिस के अंदर एक नहीं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कौन है इसको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे से इसको लोगों के हंसने की आवाज सुनाई दे रही है। लोग जोर जोर से हंस रहे हैं, चीख रहे हैं, इसको ऐसी आवाजें सुनाई दे रही है। लेकिन ये
ये अभी इसके ना कोई कंटिन्यू बाल खींच रहा है और सीधा इसको घसीट कर जैसे ही कैबिन के अंदर लेके गया ना, मेन बॉस के कैबिन के अंदर लेके गया, तो थर्ड दिन एसी का ब्लास्ट हुआ। और ये आवाज सुनकर ना फटाफट वॉचमैन ऊपर आया। जैसे ही वॉचमैन ऊपर आया ना और उसने देखा संतोष जमीन पर लेटा हुआ है, उसकी जो हालत है बहुत ही ज्यादा खराब है, पूरे उसकी सांस जो है ना रुक गई है। वो फटाफट अभी वॉचमैन क्या करता है, इसके पास आता है, इसको उठाता है और बोलता है सर आप ठीक हो, सर आप ठीक हो। इसकी पीठ ना ऐसे पीछे से मसलता है, उसको बोलता है सर आप ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। ये बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वॉचमैन क्या करता है, इसको ना इसका हाथ पकड़ता है, अपने कंधे पर रखता है और फटाफट इसको नीचे लेकर आता है। नीचे जैसे ये लोग उतरे ना तो वॉचमैन बताता है कि सर मैंने रात के वक्त ना यहाँ पर बहुत सारी अजीब अजीब सी आवाजें सुनी हैं। अब मुझे नहीं पता था कि आप रात के वक्त यहाँ पर रुके हुए हो। यहाँ पर कोई भी जो पुराना स्टाफ है ना यहाँ पर नहीं रुकता है, आपको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी यहाँ पर ना रुकना। ये बोलता है ठीक है। अब जैसी सुबह होती है ना, ये पूरी घटना अपने ऑफिस में अपने मेन बॉस को बताता है और पूरे स्टाफ को बताता है। तो फिर इसके स्टाफ के मेंबर्स बोलते हैं कि हाँ हमने भी ऐसा सुना है, लेकिन हम कभी रुके नहीं हैं, हमको नहीं पता कि ये बात सच्ची थी। अब इस बात का जो डर था ना सबके अंदर समा जाता है। सब लोग रात के वक्त यहाँ पर रुकने के लिए मना कर देते हैं। इसने भी अपने बॉस को बोल दिया कि सर जो भी रहेगा मैं दिन के टाइम पे काम कर लूँगा, लेकिन रात के वक्त यहाँ पर नहीं रुकूंगा। तो इसके बॉस ने बोला है ठीक है। उस दिन के बाद इस ऑफिस में कभी भी कोई भी बंदा रात के वक्त नहीं रुका है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि हादसे कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, तो ऐसे जोखिम भरी जगह पर कभी नहीं रुकना चाहिए। समझदारी यही है कि वहाँ से इंस्टेंट भागो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालम, शांति और सलाम।